बोल्ड और ग्लैमरस फैशन सेंस से इंटरनेट का पारा चढ़ाए रखने वाली एक्ट्रेस उर्फी जावेद इन दिनों अलग अलग वजहों से चर्चाओं में छा रही हैं। बिग बॉस OTT की एक्स कंटेस्टेंट उर्फी जावेद यूं तो अपने ऊट-पटांग और बोल्ड ड्रेसिंग सेंस से सभी का अटेंशन ग्रैब करती हैं, लेकिन इस बार उर्फी जावेद तालिबान को बद्दुआ देने की वजह से सुर्खियां बटोर रही हैं। जी हां, उर्फी जावेद ने इस बार तालिबान को बद्दुआ देते हुए ये दुआ की है कि जल्द ही तालिबान का पतन हो। दरअसल जब से अफगानिस्तान में तालिबानियों के शासन की वापसी हुई है, वहां रहने वाले नागरिकों, खास तौर से महिलाओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अफगानिस्तान के शासन पर कब्जा जमाते ही तालिबान ने महिलाओं पर कई तरह की बंदिशें लगा दी हैं और अब तालिबान ने महिलाओं को लेकर एक नया हुक्म जारी किया है, जिसमें उन्होंने अकेली महिलाओं के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप पर रोक लगा दी है। तालिबान के इस फैसले के खिलाफ उर्फी जावेद का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूटा है। उर्फी ने तालिबान के इस फैसले की कड़ी निंदा की है। इंस्टाग्राम के स्टोरी सेक्शन में एक पोस्ट शेयर करते हुए उर्फी ने लिखा, तालिबान के पतन की दुआ कर रही हूँ, लोगों पर अपना धर्म थोपना बंद करो। बता दें कि एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार में जन्मी और पली बढ़ी उर्फी जावेद पहले ही ये खुलासा कर चुकी हैं कि वो इस्लाम धर्म को नहीं मानती हैं। साथ ही वो उन लोगों को भी पसंद नहीं करती हैं जो अपना धर्म दूसरों पर थोपते हैं। इसके साथ ही वो पूरी बेबाकी के साथ ये भी कह चुकी हैं कि वो कभी भी किसी मुस्लिम मर्द के साथ शादी नहीं करेंगी। उर्फी ने साफ कहा था कि जब वो सिर्फ 17 साल की थी, तब उनके पिता उन्हें और उनकी मां को छोड़कर चले गए थे। उर्फी ने बताया था कि उनकी मां बेहद धार्मिक हैं, लेकिन उन्होंने अपना धर्म कभी अपने बच्चों पर नहीं थोपा। अपने इस चर्चित इंटरव्यू में उर्फी ने ये भी खुलासा किया है कि इन दिनों वो भगवत गीता को पढ़ रही हैं। उनका हिंदू धर्म में विश्वास है, वो ज्यादा से ज्यादा हिंदू धर्म को समझना चाहती हैं। भगवत गीता के लॉजिकल पार्ट में उनकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। इतना ही नहीं, हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके उर्फी ने यह खुलासा भी किया था कि उनके मन में कई बार खुदकुशी के ख्याल आ चुके हैं। अपनी इस पोस्ट में उर्फी ने कई बातों पर पर्दा उठाते हुए लिखा था, आपको पता है कि मैं कितनी बार असफल हुई हूँ, मैं अब गिन भी नहीं सकती। अपने जीवन में कई बार मैंने महसूस किया है कि इस झंझट से निकलने का एक ही रास्ता है कि मैं अपने जीवन को खत्म कर दूं। मेरा जीवन गंभीर रूप से गड़बड़ हो गया था। असफल करियर, असफल रिश्ते, पैसे की कमी ने मुझे एक ऐसे हारे हुए व्यक्ति की तरह महसूस कराया जो जीने के लायक नहीं है। इसके साथ ही उर्फी ने आगे लिखा कि तमाम असफलताओं के बाद भी वो पूरी इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ रही हैं। उर्फी ने आगे लिखा, मेरे पास अभी भी बहुत पैसा नहीं है, सफल करियर है और मैं अभी भी सिंगल हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है आज मेरे जीवित रहने का एकमात्र कारण है यह है कि मैं कभी नहीं रुकी, मैं चलती रही और मैं अभी भी चल रही हूँ। मैं वहाँ नहीं हो सकती जहाँ मैं होना चाहती हूँ, लेकिन कम से कम मैं रास्ते में हूँ। साल खत्म होने से पहले कुछ जोश की बात करते हैं, उठो, लड़ो, दोहराओ, आप अपने आसपास की स्थितियों से ज्यादा मजबूत हैं।